स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए बीएड के सेकेंड ईयर एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ क्वेरीज़ बच्चों की आई थी, जिससे रिलेटेड मैं आपके पास लेकर आया हूँ। आशा है आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे और आपको पूरा का पूरा जो भी है पैटर्न समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं, हमारे जो प्रैक्टिकल हैं वो 6 प्रैक्टिकल हैं। 2 हमारे टीचिंग के प्रैक्टिकल होते हैं और 4 हमारे कंपलसरी प्रैक्टिकल होते हैं, जो सभी स्टूडेंट के, चाहे वो आर्ट्स का बच्चा हो, चाहे साइंस का बच्चा हो, चाहे कॉमर्स का बच्चा हो, सबके सेम होते हैं। तो टोटल हमारे 6 प्रैक्टिकल हुए। अब बात आती है हमारी जो 2 प्रैक्टिकल टीचिंग वाले होते हैं, उसमें क्या करना होता है कि हमें टीच करके क्लासरूम के अंदर दिखाना होता है और एग्जामिनर हमारे लास्ट में बैठे होते हैं। तो हमने उसमें क्या करना होता है, सबसे पहले एक ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करना होता है जो टॉपिक हम बड़े आसानी तरीके से, अच्छे तरीके से क्लासरूम के अंदर प्रेजेंट कर सकें। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी होती है कि हम जो टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं क्लासरूम के अंदर बार बार मतलब वो दोहराया ना जाए, क्योंकि जैसे मान लो टीचिंग ऑफ इंग्लिश का सब्जेक्ट है और हो सकता है वो 20-25 बच्चों के पास में टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो इंग्लिश का, तो वो मान लो किसी ने नाउन ले लिया और वो नाउन को ही बार बार रिपीट करे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हमें बचना है इससे। भाई टॉपिक हमारा ऐसा हो, सिलेक्शन हमारा ऐसा हो, भाई किसी भी बच्चे के साथ में मैच ना कर पाए, ताकि कंपैरिजन ना हो। अगर मान लो 2 टॉपिक एक ही क्लासरूम के अंदर कंटिन्यू टीच कराए जाएंगे, तो एग्जामिनर उसमें कंपैरिजन करने लग जाता है कि भाई किस बच्चे ने जो लेसन प्लान है वो कैसा बनाया है और किस बच्चे ने चार्ट कैसा बनाया, मॉडल कैसा बनाया है। किसी बच्चे ने मान लो मॉडल बना रखा है और किसी बच्चे ने मान लो चार्ट बना रखा है, तो दोनों के अंदर कंपैरिजन हो जाएगा और कंपैरिजन होने की वजह से फिर एक बच्चे के मार्क्स कम हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो भी टीचिंग सब्जेक्ट हमारा है उसका टॉपिक सेलेक्ट करके उसको हैंडमेड लिख लेना है और फोल्डर के अंदर डाल लेना है और उसकी 2 कॉपी हमारी बनने वाली है। ठीक है। उसके बाद में फिर हमें क्या करना है कि जो टॉपिक हमने लिया है उसका वर्किंग और नॉन वर्किंग, मैं बार बार यही बात बता रहा हूँ, वर्किंग और नॉन वर्किंग मतलब आपने मॉडल तैयार करना है, ताकि आप अपने जो सब्जेक्ट है उसको, टॉपिक को बड़े बेटर तरीके से क्लासरूम के अंदर प्रेजेंट कर सकें। तो ये बात ध्यान रखनी है। पॉइंटर, डस्टर और चौक ये हमने खुद अपना लेके आना होता है क्लासरूम के अंदर। तो आइए बात करते हैं अब हम, जो हमारे आगे 4 प्रैक्टिकल हैं उसमें क्या करना है। रीडिंग और रिफ्लेक्टिंग वाले में हमने कुछ नहीं करना है, जस्ट फाइल बनानी है, फाइल को पढ़ना है और वाइवा के लिए आ जाना है। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ है, उसमें भी हमने फाइल लिखनी है और हमने वाइवा के लिए आ जाना है। अब बात आती है ड्रामा की, ड्रामा एंड आर्ट वाली फाइल की। उसमें हमें क्या करना है, एक तो फाइल तो बनानी है, फाइल के साथ में हमें एक ब्लैंक चार्ट भी लेकर आना है, ताकि एग्जामिनर कुछ बोल ना दे, भाई आपने ये पिक्चर ड्रॉ करनी है, ये मान लो कोई पैटर्न है ये बनाना है, तो ब्लैंक चार्ट भी लेके आना है और पूरा मटेरियल लेके आना है और एक रंगोली बनाने का सामान, फ्लोर डेकोरेशन के लिए रंगोली बनाने का सामान, बरुद्दा वगैरह, कलर वगैरह, या दालें हैं उनको कलर करके, चावल है उनको अलग कलर करके, तो आप वो भी लेके आना है। तो ये ड्रामा वाली में हो गया। फिर आता है आईसीटी वाली। आईसीटी वाली फाइल के अंदर हमने क्या करना है, एक तो फाइल तो बनानी है, फाइल के साथ साथ हमें एक सीडी बनानी है, सीडी। और सीडी के अंदर क्या करना है, एक तो हमने रिज्यूम डाल लेना है और एक 10-12 बच्चों का रिजल्ट बना के, आपकी 6th क्लास है, आपकी 7th क्लास है, उसका रिजल्ट बना के और वो डीवीडी के अंदर डाल देना है। तो ये आईसीटी की ये 4 फाइलों का आपका मेरे को लगता है भाई आपकी समझ में आ गया होगा। अब बात आती है जब आप टीचिंग करने के लिए क्लासरूम के अंदर आओगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ पॉइंट, इसको ध्यान में रखना। एक तो जैसे लेसन प्लान हम बनाएंगे उसमें क्या करना है कि यहाँ पे पीटी रोल नंबर, ठीक है, बोर्ड के ऊपर पीटी रोल नंबर, और ये पीटी रोल नंबर कौन सा होगा, आपका यूनिवर्सिटी वाला होगा। तो पीटी रोल नंबर यहाँ पे लिखना है हमने। उसके बाद में सब्जेक्ट, मान लो टीचिंग ऑफ इंग्लिश है तो इंग्लिश लिख दिया, किसी का मान लो कॉमर्स है, किसी का इकोनॉमिक्स है, किसी का मान लो फिजिकल साइंस है, मैथमेटिक्स है, तो आपने सब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट लिख देना। अब जो आपने टॉपिक लिया है, आपने जो टॉपिक लिया है उसको क्लासरूम के अंदर जाते ही टॉपिक नहीं लिखना, ठीक है। ये अभी बता रहा हूँ कब लिखना है। यहाँ पे हमने क्लास लिख देनी है 6, 7, 8 जो भी आपने रखी है, टाइमिंग लिख देनी है 35 से 40 मिनट,
और डेट लिख देनी है जिस दिन का आपका प्रैक्टिकल होगा। अब बात आती है ये टॉपिक कब लिखना है। ये टॉपिक लिखना है पहले क्लासरूम के अंदर जाके आपने पीके टेस्टिंग करनी है बच्चे की, और पीके टेस्टिंग के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन आप बच्चों से पुट करोगे, बच्चों से आप पूछोगे, और बच्चे जब उस क्वेश्चन का जवाब देंगे या नहीं देंगे, जो लास्ट का क्वेश्चन होगा नो रिस्पॉन्स वाला भी हो सकता है, तब आप लिखोगे। तो बच्चों आज हम यहाँ पे ये टॉपिक करने वाले हैं। पहले ही जाके बच्चों को टॉपिक नहीं बताना, पहले ही जाके आपने मान लो कोई चार्ट बना रखा है, कोई मॉडल बना रखा है, और जाते आपने यहाँ पे हैंग कर दिया, यहाँ पे आपने उसको टांग दिया, तो बच्चे तो समझ जाएंगे भाई ये तो चार्ट बना के लेके आया है और ये टॉपिक पढ़ाने वाला है। तो हमने पहले पीके टेस्टिंग करनी है। पीके टेस्टिंग के बाद हमारी अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक होती है, फिर हमारी प्रेजेंटेशन चलती है। प्रेजेंटेशन चलने में जहां हमें लगता है भाई अब टॉपिक के बीच में हमें अपना मॉडल बच्चों को शो करना है या हमने चार्ट अपना शो करना है, तब आपने अपने चार्ट को क्लासरूम के अंदर शो करना है। ठीक है। अब मान लो हम जैसे बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, एक बच्चे को बोल दिया बेटा खड़ा होना आप बताना, बच्चे ने बता दिया, आपने बैठने के लिए बोला ही नहीं उसको, बच्चा खड़ा है, एग्जामिनर इस चीज़ को नोट कर रहा है, फिर तो आपने किसी दूसरे बच्चे को पूछ लिया, फिर आपने उसी बच्चों को दोबारा फिर उठा लिया। ये नहीं करना। आपने जिस बच्चे को क्वेश्चन पूछा आपने उसको बिठाना भी है। ठीक है। और जब आपका पूरा लेसन प्लान, पूरी टीचिंग आपकी कंप्लीट हो जाए, लास्ट में होमवर्क देकर ही क्लासरूम से बाहर निकलना है। और होमवर्क ओरली नहीं होगा, ओरली बोलना नहीं है, आपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखना है होमवर्क को। अब इसमें देखो मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं भाई, मेन पॉइंट्स क्या क्या होते हैं लेसन प्लान के अंदर। एक तो टॉपिक सिलेक्शन, टॉपिक सिलेक्शन कैसा टॉपिक आप सिलेक्ट करोगे, दूसरा लेसन प्लान, फिर उसका लेसन प्लान बनाओगे, फिर उसके बाद में पीके टेस्टिंग करोगे क्लासरूम के अंदर जाके, पीके टेस्टिंग के बाद में फिर प्रेजेंटेशन आएगी, फिर आपने चार्ट या मॉडल को शो करना है। और ये जो चीज़ें हैं पॉइंटर, डस्टर और चौक, ये आपने अपने साथ में लेकर आना है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। फाइल जो हमारी हैं उनको बड़े अच्छे सुंदर तरीके से कवर करना है। और हमारी इसके अलावा 3 प्रोजेक्ट फाइलें और बनती हैं, TLM CCE और एक बनती है हमारी SIP स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम, ये फाइल बनती है। और हमें ध्यान रखना है, एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है कौन से स्कूल में गए आप टीचिंग करने के लिए, वहाँ के प्रिंसिपल का क्या नाम था, वहाँ के कितने स्टाफ मेंबर थे, वहाँ पे कितने क्लासरूम थे। तो इन चीज़ों का सभी का ध्यान रखना है। आप SIP के अंदर मिड डे मील योजना चलती है या नहीं चलती है, वहाँ पे ये चीज़ें मतलब वो पूछ लेते हैं। तो ये सारा का सारा अपने मटेरियल 6 फाइलें हमारी टोटल बनती हैं, इनका ध्यान रखना है और बड़े अच्छे तरीके से सुंदर तरीके से इन फाइलों को आपने बनाकर लेकर आना है। मेरी जो ये क्लास आपको अगर पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक करना, और कमेंट बॉक्स के अंदर बताना किसी पॉइंट के ऊपर अगर आपको लगता है भाई मेरी समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से मेरे को बता सकते हो। ओके, थैंक यू।